नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई कि चेयरमैन नैब उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। आफ्ताब सुल्तान साहब आप जानते हैं कि पहले IB को हेड करते रहे, उसके बाद उन्हें चेयरमैन नैब लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ नैब के कवानीन में जिस तरह से तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ इस दौरे हुकूमत में की गई, जिसे कहा गया कि नैब टूथलेस हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी नैब के पास जो इख्तियारात थे, जो मामलात थे, उसके हवाले से प्रेशर और दबाव था चेयरमैन नैब पर, जिसके बिना पर आज वो अपने ओहदे पर नहीं है। अलविदाई खिताब में बहरहाल उन्होंने बड़ा खुलकर ये कहा कि मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, माहौल मौजूदा जो है वो काम के काबिल नहीं रहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक तमाम अफसरान को मैं नसीहत कर रहा हूँ कि ये आप काम कीजिए, लेकिन उनके जैसे ही हटने की आज खबर आई है। साथ ही कुछ ही देर पहले हमने आपको खबर दी कि बाकायदा तौर पर अब रेफरेंस जो है वो इमरान खान का तोशाखाना के हवाले से उस पर इमरान खान को बुला लिया गया है। पिंडी में 9 मार्च को इमरान खान वहाँ पेश होंगे, ये बाकायदा तौर पर नैब ने रेफरेंस जो है वो दाखिल कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शुएब साहब। सर, ये नैब के चेयरमैन का इस तरह से अचानक इस्तीफ़ा मामलात, इसका मतलब है कि वो जो दबाव की बातें और हो रही थी, एक तरफ तो हम ये समझ रहे थे कि अब बिल्कुल नैब किसी काम का नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ नैब में भरपूर तरह से प्रेशर रहा है कि PTI वालों के खिलाफ केसेस बनाए जाएं। जी बिल्कुल, सामने नजर आ रहा है कि जिस तरह इन्होंने पुलिस के जरिए दहशतगर्दी का मुकदमात, गद्दारी का मुकदमात, 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात बनाए और जिस तरह FIA को अपने ज़ाती मकासद के लिए यूज़ किया अगेंस्ट इमरान खान और उसके पार्टी लीडर्स के खिलाफ, और जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन की इनके लीडरों को नंगा करके तशद्दुद किया गया और जिस तरह मुकदमे बनाए गए, तो मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर वाकई ज़रूर प्रेशर था और प्रेशर वो सस्टेन करते रहे आज तक। अब वो प्रेशर जब हद से बढ़ गया और जब ये सारी सिचुएशन सामने आ गई कि यानी जो मुजरिम है नैब के, वो तो दंदनाते फिर रहे हैं या लंदन की गलियों में या लंदन के रेस्टोरेंट्स में याशी करते फिर रहे हैं, और जो वाकई बेगुनाह लोग हैं उनको ये अंदर करना चाह रहे थे, और जिसकी वजह से और नैब को प्रेशराइज किया और नैब ने मेरा ख्याल है चेयरमैन ने रेजिस्ट किया, और जो वो आज उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिजाइन के साथ ही उन्होंने वो बातें की जो उनके दिल में थी या जो उनने वो आज तक बर्दाश्त किया, और उसके साथ ही जैसे आपने खुद बताया कि वो तोशाखाना के हवाले से नैब का नोटिस भी आ गया। मीनिंग देयर भाई उनको तो काफी दिनों से नजर आ रहा था कि उनको बाकी कोई चीज वो नहीं कर सके। शुएब साहब, ये तोशाखाना के रेफरेंस के हवाले से जो अब नोटिस आया है, सर इस केस में अब क्या हो सकता है? इमरान खान साहब के खिलाफ क्या मामलात बनाए जा सकते हैं? देखिए, तोशाखाना के केस में कुछ भी नहीं है। तोशाखाना के केस में असेसमेंट एंड इवेल्युएशन कमेटी जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर में होती है, वहां अगर किसी अफसर को या किसी को उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो मीनिंग देयर बाई कि वो असेसमेंट ठीक हुई है। अगर असेसमेंट ठीक हुई है तो अंडर द रूल्स उन्होंने प्रॉपर्टी जो भी खरीदी है, जो कुछ भी है मूवेबल प्रॉपर्टी, वो उनकी होगी। वो चाहे आगे बेचें, उनको रखें, उनको डिस्ट्रॉय करें, उनको किसी को गिफ्ट करें, वो उनको कोई नहीं पूछ सकता। और सिमिलरली जो गाड़ियां थी यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने ली, और वो गाड़ियां वो थी जो रूल्स के मुताबिक वो ले ही नहीं सकते थे क्योंकि वो गाड़ियां उसमें प्रोहिबिटेड आइटम में आती हैं। तो जाहिर है उन्होंने तो इसमें ज्यादा इलीगल काम किया है। इसमें इमरान खान साहब ने कोई इलीगल काम ना किया। ये सिर्फ प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं, ये हरासमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए इनको यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सकें और इनको किसी तरीके से बिजी कर दें और अपने वो इलेक्शन कैंपेन से बाहर ना निकल सकें और इसी तरह वो पब्लिक में उस तरह सच ना जा सके। इसलिए इनको हर रोज 4 मुकदमात की डेट और पेशी होती है। तो ये सारी चीजें तो सामने नजर आ रही हैं। अच्छा, जो एक मामला इस वक्त है इलेक्शन के हवाले से, आज जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि आइन में ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी तरह की डेट दे। तो अब वो कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल से भी इस पे बात होगी, अब कानूनी नुक्ते जो है वो देखे जाएंगे। तो सर, सदर ममलिकत के वो ऑर्डर और उसके बाद उन्होंने कहा ये तो हुकूमत तो कह रही किसी तरह भी ये आइन और कानून के मुनाफी काम किया है सदर ममलिकत ने, जो गुज़श्ता रोज़ का ऑर्डर है। तो सर इस पर फिर अब क्या होगा?
देखिए, पहली बात तो यह है कि सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 बड़ा क्लियर है। उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि वो कोई भी इलेक्शन जो होगा, जनरल इलेक्शन, तो उसकी डेट देने का हक रखते हैं प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के साथ उन्होंने कंसल्ट किया, वो कंसल्टेशन के प्रोसेस में उन्होंने अपने आप को आउट कर लिया, वो नहीं आए। तो कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी पावर्स खत्म हो गई। उन्होंने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक काम किया, आइन की बालादस्ती के लिए काम किया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उन्होंने कसम उठाई थी उसके मुताबिक उन्होंने काम किया। किसी किस्म की कोई लीगलिटी नहीं है सिवाय इस बात के कि सिर्फ मेलाफाइडी है, बदनीयती है, क्योंकि तमाम गवर्नर का इख्तियार है, उनका तो कौमी असम्बली के इलेक्शन का इख्तियार है कि इस्लामाबाद के इलेक्शन हो, सॉरी कौमी असम्बली के इलेक्शन हो तो वहां वो कर सकते हैं। गवर्नर ये गलत कह रहे हैं। सेक्शन 57(1) बड़ा क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट डेट देगा या डेट्स देगा असम्बलीज की और जनरल इलेक्शन की। और असम्बलीज में आगे एक्सप्लेनेशन में भी है कि असम्बली, जनरल इलेक्शन और असम्बली मीन्स इंक्लूड्स दी प्रोविंशियल असम्बली। उसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। तो ये कहना कि सिर्फ नेशनल असम्बली के इलेक्शन के लिए दे सकते हैं और प्रोविंशियल के लिए नहीं दे सकते, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म का कोई अभाव है। बहुत शुक्रिया, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।